नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जो बोले नहीं जाते बल्कि जागृत किए जाते हैं। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मंत्र, स्तोत्र और प्रार्थनाएं केवल आस्था नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान भी हैं। लेकिन आज हम जिस रहस्य की बात करने जा रहे हैं उसका नाम शायद ही आपने पहले कभी सुना हो और इसका चमत्कार शायद ही कभी आपने जाना हो। और यही कारण है कि इसका प्रभाव आज भी अखंड है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है और आप भी श्री हनुमान जी और महाराज जी के भक्त हैं तो ये क्रमांक आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही शक्तिशाली होगा, क्योंकि इस क्रमांक के ठीक अंत में आप जानेंगे एक ऐसे रहस्य को। यदि आपने मात्र 11 दिन भी इस उपाय को, इस प्रयोग को कर लिया तो समझ जाइए कि आपके जीवन में जो परिवर्तन होंगे निसंदेह आपको चकित कर देंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य क्रमांक। सबसे पहले आपको रहस्य की एक पहली परत समझनी होगी कि कैसे ये क्रमांक आपके लिए प्रभावशाली है। पुराण, उपनिषद, आगम, निगम, तंत्र, इन सब का अध्ययन करने पर एक बात स्पष्ट होती है कि हनुमान जी को केवल बल का प्रतीक समझना सबसे बड़ी भूल है। हनुमान जी प्राण तत्व हैं, वो गति हैं, संकल्प हैं और सबसे महत्वपूर्ण वो संरक्षक चेतना भी हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण इतने प्रसिद्ध हैं तो फिर वो कौन सा ज्ञान है जिसका नाम कहीं लिया ही नहीं गया है। हम बात करने वाले हैं आज 21,000 वर्ष पुराने एक ऐसे संकेत की जो इस बात को स्पष्ट कर देता है कि कुछ प्रार्थनाएं इतनी तीव्र होती हैं जो आपके मन के मंतव्यों को बहुत ही शीघ्रता से पूरी कर देती हैं और साथ साथ एक अद्भुत चेतना का आभास भी आपको कराती हैं। कुछ प्राचीन संदर्भ ऐसे हैं जो ना तो पुराणों में विस्तार से मिलते हैं और ना ही सार्वजनिक ग्रंथों में। इनका उल्लेख केवल संकेतों में किया गया है। इन संकेतों में एक बात समान है कि ये प्रार्थना भीड़ के लिए नहीं थी, ये साधकों के लिए थी। कहा जाता है कि यह ज्ञान उस समय का है जब भाषा लिखी नहीं जाती थी बल्कि स्मरण की जाती थी। इसीलिए इसे कभी नाम नहीं दिया गया। यहाँ पर इस क्रमांक में एक चीज की सावधानी आपको दी जाती है। सावधान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये प्रार्थना मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं थी। ये प्रार्थना व्यक्ति को बदलने की प्रक्रिया थी और जो व्यक्ति बदलता है उसका भाग्य अपने आप परिवर्तित हो जाता है। ग्रंथों के अध्ययन में यह भी संकेत मिलता है कि यदि ये प्रार्थना अधूरी समझ के साथ की जाए तो परिणाम आपको कभी भी सकारात्मक नहीं प्राप्त हो सकते। इसीलिए इसे केवल सुबह, केवल सीमित दिनों और केवल 4 वाक्यों में रखा गया है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं वो 11 दिन का रहस्य क्या है। यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल 11 दिन ही आपको करना है और उसके बाद जो प्रभाव आपको मिलेंगे निसंदेह वो आपको हैरान कर देंगे। सवाल आता है कि 11 दिन क्यों? आयुर्वेद, योग और तंत्र तीनों में 11 को संक्रमण संख्या माना गया है। ये वो अवधि है जिसमें मन का पूरा जो प्रभाव है वो टूटता है और नए संस्कार बनते हैं। पहले 3 दिन मन विरोध करता है, नींद टूटती है और विचार तेज होते हैं। अगले 5 दिन संयोग बदलने लगते हैं, लोगों का व्यवहार अलग लगता है और अंतिम के 3 दिनों में अंदर से एक अजीब शांति और निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। लेकिन अभी भी मुख्य रहस्य बताया नहीं गया, इसीलिए अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि अब खुलेगा असली रहस्य। इस प्रार्थना में जो हम आपको बताने वाले हैं, हनुमान जी को योद्धा नहीं बल्कि प्राण रक्षक के रूप में पुकारा जाता है। जैसे जैसे हनुमान जी की प्रार्थनाएं परिवर्तित होती हैं वैसे वैसे उन प्रार्थनाओं का जो प्रभाव है वो भी भिन्न मिलता है। इसका कोई नाम नहीं है, इसे केवल 4 वाक्य की हनुमान प्रार्थना कहा गया है क्योंकि जिस दिव्य ग्रंथ का ये ज्ञान है उस दिव्य ग्रंथ का नाम आज तक कहीं नहीं लिया गया। इसीलिए बहुत सी चीजें ऐसी रहस्य में हैं जिन्हें आज तक नाम प्रदान नहीं हुआ। लेकिन इस प्रार्थना का जो स्वरूप है वो इतना शक्तिशाली है कि आपके जीवन में बड़े प्रभावों को आपको प्रदान कर सकता है। इसे केवल 4 वाक्य की हनुमान प्रार्थना में ही सम्मिलित किया गया है और अब ठीक अंत में वो श्लोक आपको पता चलेगा। प्राचीन हनुमान प्रार्थना जो कि एक श्लोक के माध्यम से कही गई है, जो कि निसंदेह संस्कृत भाषा में है क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी वो भाषा है जहां से सारी भाषाओं का ज्ञान हमें मिला है। तो आइए पहले जान लेते हैं वो हनुमान जी की प्रार्थना कौन सी है और इस प्रार्थना को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त जरूर कर लीजिएगा ताकि आप इसका प्रयोग कर सकें। हनुमान जी की वो प्रार्थना आती है, ओम नमो भगवते हनुमते प्राण शक्ति प्रदायिने बुद्धि देहि बलम देहि क्लेश नाशाय में सदा। इसका प्रयोग क्या होता है
यदि कोई साधक 11 दिन तक सिर्फ सुबह शुद्ध मन से इस श्लोक का उच्चारण करे, इस प्रार्थना का पाठ करे, तो धीरे धीरे उसके भय कम होने लगते हैं, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, नकारात्मक लोग आपसे दूर होने लग जाते हैं और सबसे बड़ा परिवर्तन आता है, आपका वो दिव्य और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस से जीवन में लौट आता है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जीवन से एक बार चली जाएं तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन व्यक्ति के जितने जरूरी प्राण हैं उतनी ही जरूरी होती है व्यक्ति के आत्मविश्वास की सबसे बड़ी वो छाया जो व्यक्ति से एक बार छिन जाए तो वापस नहीं मिल सकती। यकीन मानिएगा कि इस प्रार्थना से, इस श्लोक से आपका वो खोया हुआ आत्मविश्वास आपको वापस मिल जाता है जो कि प्राण के समान है। और ये चमत्कार नहीं, ये चेतना का जागरण है, चेतना का पुनर्निर्माण है। इस प्रार्थना को प्रसिद्ध करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि तैयार व्यक्ति तक पहुंचने के लिए था। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप यहां तक इस वीडियो को सुन पाए हैं तो निस्संदेह आपके लिए संकेत है जीवन को बदलने का। हनुमान जी हमेशा पहले संकेत देते हैं, चमत्कार उनके बाद में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।